एडवोकेट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट, मुस्लिम स्कॉलर हिमसेल्फ। आपसे भी बात करते हैं। खान साहब, जामिया जैसे संस्थान, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर इतना ज़्यादा विरोध क्यों? चीज़ें बदल भी सकती हैं, जाहिर सी बात है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, सामने सामने जाहिर है, लेकिन क्या ये पहचान और इतिहास से जुड़ा मुद्दा है या फिर ये चिंता जायज़ है? क्योंकि लोग कह रहे हैं अल्पसंख्यक छात्रों में डर और असहजता है। आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, होल वर्ल्ड न्यू अबाउट आरएसएस एजेंडा एंड हिज आइडियोलॉजी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट मैं ये अभी स्टार्टिंग करना चाहूंगा, जामिया को बदनाम करने की साजिश जो है वो आज से नहीं है। आपको पता होगा, आज से 6 महीने पहले भी यही हुआ था। वहां कुछ लोग जिस तरीके से गुंडागर्दी, आरएसएस के लोग आउटसाइडर आकर वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्लोगन्स लगा रहे थे, चाहे वो जय श्री राम के नारे हों, चाहे और भी बहुत सारे नारे जो बिल्कुल खिलाफ है। अब आप स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट आप लोग जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, जी। बट वहां पे जितने भी लोग आते हैं वो आइडियोलॉजी को अपना, जिस तरीके से अभी वीसी के बारे में बताया, जो वीसी हैं बहुत आरएसएस के प्रोग्राम्स में भी जाते हैं, वो उनके आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, उनका एजेंडा चलाते हैं पूरे जामिया में। ये एलुमनाई को भी पता है, वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को भी पता है। और वहां पे जो प्रोग्राम रखने का क्या मायने हैं, आप ये बताइए। वहां तो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के नाम पे राजनीति करके आप अलीगढ़ एएमयू को बदनाम कर रहे हैं, जामिया को बदनाम करते हैं। हमने हमेशा देखा, जब जब इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं वहां पर ऐसे ही प्रोटेस्ट होता है, ऐसे ही बाहर से स्टूडेंट बुलाए जाते हैं और वहां प्रोटेस्ट किया कराया जाता है। और कुछ लोग जो वाकई में इस खान साहब, भारत के खान साहब, खान संविधान में, साहब, हमें भी अभी इजाजत कुछ ही है दिन पहले, हर एक। आपकी बात सुन रहा हूं मैं, अभी कुछ ही दिन पहले जेएनयू में भी इसका कार्यक्रम किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई और यूनिवर्सिटीज में ये युवा कुंभ जो है, जिस हिसाब से ये इवेंट चल रहा है, इसके कई कार्यक्रम बाकी उसमें भी हुए। अतीक साहब, आपके पास आ रहा हूं मैं एक सेकंड में बस। ये राम माधव का कहना है कि संघ की जो स्ट्रगल है वो प्योरली आइडियोलॉजिकल है, किसी भी एक रिलीजन या एक इंसान के खिलाफ इसमें दुश्मनी का कोई भी प्रभाव नहीं है। सोशल हार्मनी इसका एक लौता पिलर है। और उनका यह भी मानना है कि आने 100 साल की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल की इस सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में बहुत जरूरी है कि युवा पार्ट लें। इसमें गलत बात क्या है, बस वही समझना है ताकि दर्शकों को भी समझ में आए। आरएसएस की आपको नहीं पता, आरएसएस के नहीं, हेडक्वार्टर मुझे पर, नहीं पता, आप बताइए। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर देश का जो नेशनल जो फ्लैग है वो तक आज तक नहीं लगाया गया था। कितने साल आपको पता है? 43 ईयर्स। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए, जो देशभक्ति जब से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो आरएसएस सबसे बड़ा देशभक्त दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब आरएसएस के प्रोग्राम में जाते हैं, वहां जोड़ने की बात नहीं होती है। चाहे वो मोहन भागवत जी के बयान उठा लीजिए, चाहे वो आरएसएस से बड़े लीडर्स हों जो कनेक्टेड हैं आरएसएस से, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, उनके एक एक बयान आप जो तोड़ने वाले बयान है, जो 80-20 की बात करते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो देश में नफरत की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी के तो खिलाफ है हम लोग। जोड़ने की कोई बात करी है आरएसएस ने आज तक कि हम सबको एक साथ लेके चलेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो? हमें तो कोई अभी तक नजर नहीं आती। वही तो प्रोटेस्ट है जो जहरीले बयान देकर स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मुसलमान यूनिवर्सिटी बता रहे हैं इस तरीके से कि जामिया में हिंदू लड़के नहीं पढ़ते क्या? एएमयू और जामिया को टारगेट क्यों किया जाता है? आपको नहीं मालूम है किस तरीके से इतिहास है इन लोगों का? कभी जोड़ने की बात नहीं करी और अंग्रेजों से लगातार इन्होंने माफिया मांगी। इनके इतिहास पूरे देश दुनिया को पता है। हमारी वही तो इनके खिलाफ आइडियोलॉजी जो इनकी है उसके अगेंस्ट है। हम ऐसे खिलाफ नहीं किसी के भी, चाहे वो तोड़ने वाली बात हो। आपने हमने देखा होगा देश के अंदर जहां भी कुछ विवाद हो रहा है, आरएसएस सबसे पहले पहुंचती है वहां, सबसे पहले अपनी बात बोलकर, और वहां नफरत के ठीक है, बयान ठीक है, दिलाए जाते ऑलराइट। हैं। खान साहब, विल कम बैक टू यू। मेरा तो ये भी मानना है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक मौका आरएसएस को भी दे दिया जाए, वक्त बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, चीजें भी बदल सकती हैं। एक मौका आरएसएस को भी दे दिया जाए। जामिया मिलिया दुनिया में इतनी मशहूर यूनिवर्सिटी है, एक मौका आरएसएस को वहां पर भी दे दिया जाता है। और सिर्फ जामिया मिलिया में थोड़े हो रहा है इवेंट, ये तो अक्रॉस द बोर्ड सो मेनी अदर यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो कैरिंग आउट दिस इवेंट।